जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैथ की मैराथन फिर से एक बार करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रीवियस इसके क्वेश्चनों पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फौजी बनना है तो नींद छोड़ो, आराम छोड़ो, सपनों को साकार करो। फौजी बनना है तो हर दिन खुद को तैयार करो। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है दोस्त, देखिएगा क्या दिया गया है। निम्न में से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होती है। कितनी होती है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको उत्तर देना है 25। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 से लेकर अगर 50 तक पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उत्तर देना है 15 होती हैं। अगर 50 से 100 तक पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 10 होती हैं। ये आपको याद रखना है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिएगा दोस्त, थोड़ा देख लीजिएगा। 1 से लेकर अगर आपसे 100 तक कहा जाए, या 1 से लेकर आपसे 50 कहा जाए, या 50 से लेकर 100 तक कहा जाए, तो प्राइम नंबर टोटल होते हैं, इसमें ध्यान रखना, 10। इसमें कितने होते हैं? 15। इसमें कितने होते हैं? 25। तो ये 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? पहले मैं आप सवाल को लगाता हूं। ऐसा ये क्वेश्चन है जो आपको भी मेरे साथ लगाना है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या करना है। 1 से लेकर यानी कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, यानी कि 1 प्लस क्या 3 प्लस, ऐसे ही आपको कितने लिखने हैं, डॉट डॉट आपको 50 तक लिखने हैं। ठीक है, 50 तक लिखने हैं। अब इनका चाहिए मेरे साथियों योग। तो योग कैसे निकालोगे? ये फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ दोगे, यानी कि 1 और 50 कितना हुआ? 51 हुआ। कितना हुआ? 51। अब गुणा लगाएंगे। अब इस वाले संख्या का आपको यहाँ गुणा कर देना है। अब बटे में आप क्या करना? 2। बस इतना काम कर देना है। अब 2 से इसको काट दोगे 50 को, तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 का गुणा 51 में करोगे तो 25 एकम 25 हासिल लगी 2, 25 पंचे 125 होता है, और 2 जोड़ोगे 125 में तो 127। तो 1275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे फौजी, देखिएगा बनने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? मेरी जबान इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने सिखाने का पूरा प्रयास किया है, उम्मीद है आप सीख भी गए होंगे। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखिएगा क्या दिया गया है। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 प्लस 2 और प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कितना लिखेंगे? 80 तक लिखेंगे। ठीक है, अब इसका योग करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाले नंबर के साथ में जोड़ देना है। तो सबको पता है कि 81 बनेगा। अब गुणा कितने कर देना है? लास्ट वाले नंबर का, इसमें फिर से 80 हो जाएगा और सिर्फ 2 से भाग करना है। इस तरीके के सवाल आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। तो इसमें हम काट देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40। तो 40 का इसमें गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, यहाँ 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4
और 4 अट्ठे कितना होगा 32, यानी कि 3240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइप आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा क्या है। यदि किसी संख्या का 40% 320 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल लगाने में आपको बहुत सारा टाइम लगता होगा, आज के बाद नहीं आपको लगेगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपने लगाने का प्रयास किया होगा, चंद सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। सवाल को पहले समझ लीजिएगा। यदि किसी संख्या का 40% 320 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 40% है और संख्या आपको ज्ञात करने को कहा गया है। मेरे साथी आपको क्या करना है, देखिएगा जी, कॉमा के बाद ये लिखा है 320 है, आप इसी से सब कुछ करना है। 320 लिख लेना है और ये जो आपका 40 है इसको 40 से आपको भाग करना है। बस आपको इस परसेंट को हटाकर ऊपर गुणा 100 का करना है, इतना आपको काम करना है। 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काट दिया 8 बार और 8 का गुणा 100 में किया 800, और यह क्वेश्चन का आंसर आ गया बेहतरीन, ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग जरूर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, यदि किसी संख्या का 80% 480 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे फौजी भाइयों, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मैंने आपको बहुत सरल तरीके से इसको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप जरूर इसका उत्तर मन में सोच सकते हैं और लगा भी सकते हैं कैलकुलेशन करके। देखिएगा क्या करना है, मैंने बताया ना कि यहाँ पर कितना है, किसी संख्या का 80% है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए और संख्या पूछी गई। तो आपको यहाँ से काम करना है, 480 उठा लेने हैं, ठीक है, और क्या करना है, इस 80 का आपको भाग करना है और इस परसेंट को जब हटाएंगे, यानी कि आप 100 का ही गुणा करना है जब आपको परसेंट दिया जाए। तो मेरे दोस्त 0 से 0 खत्म और 8 से इसको काट दिया तो ये 6 बार, और 6 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 600। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है, और इसमें एक अभाज्य संख्या वाला भी हम लोग सीख चुके हैं। अब ये देखो सवाल आया है, किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको सवाल ये बहुत लंबा लग रहा होगा, मात्र 5 से 6 सेकंड में अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इस सवाल को आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, किसी संख्या को 36 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आया 19। इससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं उठाना है। जो शेषफल बचा है, ये क्या बचा है, शेषफल 19 बचा है, 19 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे जो देखिएगा उसी संख्या को, बात हो रही उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो आप क्या करना, इस संख्या को सिर्फ इससे भाग इसमें कर देना, यानी कि 12 का भाग 19 में कर देना, यानी कि 12 एकम क्या आया 12, 19 में से 12 गया बचा 7। यही क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस सवाल ऐसे करना था, ठीक है। फालतू का कोई टाइम नहीं लगाना, सवाल को एक बार समझ लेना है ये किस कैटेगरी का सवाल है, बस लगा दो उड़ा दो सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। लगा दो सवाल, मात्र 2 से 3 सेकंड में काम हो जाएगा। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है, बस शेषफल उठाना है। तो शेषफल कितना दिया गया, 29 दिया गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये 8 से विभाजित कर रहा है उसी संख्या को, तो 8 से इसको काटो, 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24 होता है, बचा कितना 5। यही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये भी टाइप का आपका क्लियर हो गया होगा। पूरी क्लास देखिएगा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आर्मी का सबसे बड़ा यानी कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपका ये है, ये आपको रट लो या तो समझ लो। मैं आपको रटाने की, ठीक है, बात कम करूँगा, यहाँ पे समझाने की बात ज़्यादा करूँगा। देखिएगा, कोई भी वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे दोस्त, आपको एक याद रखना बात, अगर त्रिज्या दी जाए और उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको एक काम करना है। क्या करना है, देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ध्यान रखना है, 22/7 गुणे
त्रिज्या 2 बार यानी कि r 2 बार, यानी कि जो ये त्रिज्या का 7 मान है ये r बराबर मान है, ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या r मैंने मान ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना, 22/7 और गुणे क्या करना है आपको, 7 को 2 बार लिख देना है, ठीक है। ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, जो त्रिज्या दी जाए उसको 2 बार लिख लेना है और 22/7 से गुणा कर देना है। इसको आप काट दो, अब इधर 22 बचा, इधर 7, तो 7 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी आसान करते हैं, देखिएगा कैसे लगाएंगे। ये जो त्रिज्या दी गई है, क्या करना है, इसको 2 बार लिख लेना, 21 गुणे 21 और गुणा इसके साथ हम कर देना 22/7। जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि क्षेत्रफल ज्ञात करो तो आपको ऐसे लगा सकते हैं, 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 21 का गुणा 22 में करेंगे 462 मिलेगा, ठीक है, और 462 के साथ में 3 का गुणा करेंगे तो आपको 1386 मिलेगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस आपको ये गुणा कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिएगा क्या है। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल आपको कैसे ज्ञात करना, देखिएगा कि अगर आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको आपस में क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई जितनी भी दिया जाए उसका आपको गुणा कर लेना है, यानी कि 24 गुणा 18 करना है। तो 18 का गुणा 24 में करेंगे, देखिएगा 18 चौकू 72, हासिल लगी 7 और 18 दूनी 36 होता है, और 36 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 7 6 13 43 हो जाएगा, 432। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देना, आपस में गुणा कर देना है, जहां कहीं होगा उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, एक आयत की लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लगाइएगा, पहले आपको ये सवाल एक समझ में मिल गया, ठीक है, ऐसा ही तो अब आपको ये सवाल लगाना है। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। क्या करना है कि 35 का गुणा किस में करना है, 12 में करना है। 35 का गुणा किस में करना है, 12, तो 12 पंचे 60 होता है, और 12 तिया 36, 36 और 6 कितना होता है, 42 होता है, तो 420 आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्या है, एक शर्ट का अंकित मूल्य, ध्यान से देखना है, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 500 रुपया है। दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिएगा विक्रय मूल्य बराबर होता है, यानी कि विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस, और इसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी। एमआरपी गुणे क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट, जितने डिस्काउंट होंगे उतने आपको लिखने पड़ेंगे और बटे में 100 करना है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ। देखिएगा, जो रुपये दिए गए अंकित मूल्य, तो आप अंकित मूल्य को रख लो, ठीक है, और छूट देगी 20%, कितनी देगी, 20%, तो 100 में से 20 कम कर दो, बचा कितना, 80, ठीक है, और ये परसेंट जब हटाओगे तो बटे में आप 100 करना है। बस ये जो भी होगा एसपी बन जाएगा। इसको काट देंगे यहाँ से तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 400 मिलेगा। बस आपको ऐसे करना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन दिया गया आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है और दुकानदार इस पर 25% की छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी मैंने आपको समझाया था, आप लगाइएगा जरूर, कुछ समय तक मैं इंतजार कर रहा हूं। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। देखिएगा, विक्रय मूल्य पूछा गया तो आप विक्रय मूल्य एसपी लिख लेंगे। बस आपको क्या करना, 800 उठाना है, यहाँ रख लेना है, ठीक है, और कितने की छूट हो रही है, 25, तो 100 में से 25 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 75 आ जाएगा, और बटे में आपको सिर्फ 100 लिखना है, ठीक है। अब 100 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, और 8 का गुणा 75 में करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 8 7 56, और ये आपका कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है।
हासिल 4 हो गई और 56 में 4 जोड़ेंगे 60 हो जाएंगे तो 600 आ जाएगा। यानी कि 75 गुणे 8 करोगे तो 600 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है और एलसीएम 60 है और पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उम्मीद है लगा लिया होगा, बस इतना ही समय लगने वाला है। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी संख्या पूछी गई। क्या पूछी गई? दूसरी संख्या। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है, 3 गुणे 60। ठीक है, और जो पहली संख्या इससे आपको भाग कर देना है, बस इतनी इसमें कहानी है। 12 का इसमें भाग करेंगे 60 में तो 5 बार जाएगा। 5 दिया कितना होगा? 15 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बस हो गया। सवाल को आप ऐसे लगाइए कि पता ही ना चले कि ये सवाल कब लग गया। यदि x अनुपात y समानुपात 5 अनुपात y है तो x y का मान क्या होगा। तो x y का मान क्या होगा? बहुत सिंपल है, कैसे लगाएंगे ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए x अनुपात 9 समानुपात और 5 अनुपात y है। 5 अनुपात क्या है? y है। तो आपको सवाल क्या करना है, ऐसे सवाल को क्या करना, पहला पद और लास्ट वाले का गुणा किया जाता आपस में, यानी कि x गुणे y, और इस वाले का इसमें गुणा किया जाता है। तो 9 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा? 45। लो आ गया उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36 तब x का मान क्या होगा। लगाइएगा, मैं कुछ समय तक आपका इंतजार कर रहा हूं और ये ऐसे सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लगते। देखिएगा लगा लिया होगा आपने। क्या करेंगे, बाहर का गुणा बाहर से करेंगे, यानी कि x का गुणा 36 में और बराबर में 16 गुणा क्या करेंगे 63। अब इसको काटना है। अगर आप 9 से काटोगे 4 36 को तो 9 चौकू 36 हो जाएगा और ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 4 से 16 काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौकू 16। अब बचा कितना, x बराबर इधर 4 गुणे 7 तो आ गया आपका 28 और यही क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्या है। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये मात्र क्वेश्चन 10 सेकंड का है। कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो देखिएगा, नहीं लगा सकते तो आज से लगाना सीखें। देखिएगा 16 व्यक्ति हैं एक दीवार को 15 दिन में, तो आप क्या करें, व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या आपको गुणा कर लेना और कितने दिन में बनवाना चाह रहा है, 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में बनवाने के लिए कितने व्यक्ति, बस आपको क्या करना, 8 से यहाँ पे भाग करना। 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 30 आ जाएगा। बस क्वेश्चन में ये करना था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्या करेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 35 और समय कितना है 9। तो ये दोस्त क्या आ गई 35 बटे 9, यह आपकी मीटर प्रति सेकंड चाल बन गई। लेकिन हमें तो चाहिए किलोमीटर में, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इसमें गुणा कर देना 18 बटे 5 से। क्या समझे कि किसी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बनाना है तो 18 बटे 5 से गुणा करना है उस चाल में। 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 9 से इसको काटेंगे 18 को तो 2 बार और 7 दूनी कितना होगा 14। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे तरीका सॉल्व करिए कि आपको उसकी स्पीड भी नज़र आए और क्वेश्चन का उत्तर भी सही जाए। देखिएगा क्या करना है, एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा सकता है। तो धारा की चाल क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा
और इस कॉन्सेप्ट को जो बता रहा हूँ उसको अपने मस्तक में बैठा लीजिएगा। देखिएगा, धारा की दिशा में कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत में कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल पूछी गई, तो ऐसे सवाल ध्यान देना है। धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 लिख लेना, बटे में ध्यान रखना है, हमेशा लिखना है अगर ऐसा सवाल है। अब क्या करना, 9 और -7 इसको घटा देना है। तो भाई 9 में से अगर 7 गए, सबको पता है 2 आएगा। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, तो उत्तर कितना बनेगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। और एक और बात, इसकी पीडीएफ या टेस्ट लगाने के लिए टारगेट वर्क स्टडी ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, यानी कि डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में 1000 क्वेश्चन जीके के, 1000 जीएस के क्वेश्चन हैं जो पीडीएफ सेक्शन में मिलेंगे। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है पहले, तभी आपका वो ऐप खुलेगा। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जय हिंद ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक यू।